श्रीमद् भगवद गीता। पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि किसे कहते हैं? किसी घटना, व्यक्ति या किसी विषय के पीछे का इतिहास, उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के मध्य हुई भगवत गीता की महान वार्ता समस्त मानव जाति के लिए और इतिहास की सबसे बड़ी महान दार्शनिक व धार्मिक वार्ताओं में से एक है। पांडवों व कौरवों के मध्य युद्ध होने का कारण। धृतराष्ट्र तथा पांडु ये दो भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। धृतराष्ट्र बड़ा और पांडु छोटा था, लेकिन फिर भी राज सिंहासन पांडु को मिला। इसका यह कारण था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। आगे क्या होता है? पांडु की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव, जिन्हें धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया। परम पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषता सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा व ईर्ष्या द्वेष किया करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्र दुर्योधन को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों और अपने आप को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था धर्म की रक्षा के लिए। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा, माता कुंती का एक नाम प्रथा भी था, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक के रूप में भगवान सदैव पांडवों की रक्षा किया करते थे, क्योंकि पांडव धर्म पारायण कार्य करते थे। चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा, और जब पांडव उस निर्णायक स्पर्धा में हार गए तो वे अपने समस्त राजपाट और पत्नी को भी गंवा दिया। अब दुशासन माता द्रौपदी को भरी सभा में जब निर्वस्त्र करता है तो भगवान की दिव्य शक्ति, भगवान के दिव्य हस्तक्षेप के कारण माता द्रौपदी की रक्षा होती है और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास के लिए जाना पड़ता है। जब पुनः 13 वर्ष व्यतीत करके पांडव वापस आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन राज्य को देने से मना कर देता है।
फिर पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए और पांडवों को 5 गांव देने की विनती की। लेकिन मूर्ख दुर्योधन फिर भगवान की याचना को ठुकरा देता है। जब भगवान श्री कृष्ण की याचना, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को भी ठुकरा दिया गया, तो वहीं से निश्चित हो चुका था युद्ध। क्योंकि यदि भगवान के कहे हुए शब्द भी अगर कोई टाल दे तो उसका परिणाम तो सदैव बुरा ही होता है। पांडवों ने भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान सके। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में भगवान कृष्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। नियम यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने बड़ी ही आतुरता से भगवान कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को उतनी ही आतुरता और खुशी के साथ ग्रहण किया, क्योंकि वो जानते थे जहां कृष्ण रहेंगे जीत सदैव वहीं रहेगी। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रक्त हाँकना स्वीकार कर लिया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और बीच में भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन के साथ अर्जुन के रथ पे विराजमान हैं। और अर्जुन जब अज्ञानतावश मोह में पड़ जाता है कि सामने खड़े हुए सभी हमारे संबंधी हैं, हम इनसे युद्ध कैसे करेंगे, तब भगवान उस अज्ञान रूपी मोह का नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उदय करते हैं और अर्जुन को उसका ज्ञान देते हैं। ये समस्त पृष्ठभूमि तैयार है आगे भगवत गीता के लिए।